जल संसाधन विभाग के आए दिन घोटाले उजागर हो रहे हैं। आसन बैराज डैम में जो जमीन किसानों की आहरित की गई है, उनमें से कई किसान तो अपनी मुआवजे की राशि के लिए दर दर भटक रहे हैं। जब उस सर्कल के पटवारियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग के द्वारा ना तो नक्शा बताया जा रहा है और ना ही नक्शे की लाइन डाली गई है। पटवारियों के द्वारा एक जानकारी और दी गई, जिसमें पता चला कि कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी जमीन नहीं गई है, फिर भी उनको मुआवजे की राशि दे दी गई। वहीं पटवारियों के द्वारा यह भी बताया गया कि जो जमीन आसन बैराज डैम के लिए आहरित की गई है, उसको अभी तक सरकारी घोषित नहीं किया गया है। कुछ किसान ऐसे हैं जो जमीन आहरित होने के बाद भी उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डैम का न भरने का मुख्य कारण यह भी बताया जा रहा है कि डैम का एक पिलर डैमेज हो चुका है, जिस वजह से पानी का स्टॉक नहीं किया जा रहा है। जिन किसानों की जमीन आहरित की गई है, उस जमीन को पटवारी अभिलेख खसरे में सरकारी घोषित नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं 44 करोड़ रुपए की लागत से बना आसन बैराज डैम में बड़े स्तर का घोटाला किया गया है और शासन के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। 2018 में डैम बनने के बाद आज 8 साल बाद तक गांव का विस्थापन नहीं हो पाया। ठेकेदार के द्वारा दिया गया गारंटी का टाइम भी निकल चुका है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन की तरफ से जल संसाधन विभाग के द्वारा किए गए घोटाले पर क्या कार्रवाई होती है। हाँ भैया, आपका? मेरा नाम बदन सिंह जाटव है। कहाँ के रहने वाले हो? चंदपुरा गाँव में। यहाँ जल संसाधन विभाग में किस लिए आए हो आप? बंदा के आए हमारी जमीन चली गई भरो तो ना आज ना पैसा मिले ना। कब का बना हुआ है? कितने साल हो गए इस डैम को बने हुए? तो 5-8-10 वर्ष है। जब से अभी तक भरा नहीं है? नहीं भरा। क्या कहते हैं अधिकारी? नो कहते भज्जा को पैसा नहीं कहते मिल जाएंगे। अच्छा, अभी ना मिलता। तो अभी अधिकारी आपको कोई मिला है ऑफिस में? कोई ना मिला। कोई नहीं मिला है? हाँ। पूरा निकल गया है। अगर डैम में कोई घटना घटती है या कोई डैमेज वगैरह होता है तो किसकी जवाबदारी रही? क्यों नहीं भरा गया? आखिर विभाग ने की इतनी बड़ी लापरवाही क्यों रही? क्या कारण है डैम नहीं भरने का? इस संबंध में ही जो संबंधित जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री हैं उनसे मैं बात करूंगा। सर 2018 में जबकि गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश शासन का पैसा तो पूरा खर्च हो ही गया, बनकर तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन उसको भरा क्यों नहीं जा रहा है? इसकी क्या वजह है, ये समझ में नहीं है। निश्चित रूप से आप ये कह रहे हैं कि 2018 में बन के तैयार हुआ, 2020 में हैंडओवर हो गया, उसके बाद भी अभी तक नहीं भरा गया है। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं विस्तृत इसकी जांच कर लूं सर, तो मैं आपसे शेयर करूंगा जानकारी। इसमें अभी जो राय कर्मचारी ई से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमने गांव का भी विस्थापन नहीं कर पाए हैं, गांव वालों को कई जगह या मकान दिए जा रहे हैं। कलेक्टर साहब के संज्ञान में मामला उनके द्वारा ये कहा गया, जबकि कई लोग ऐसे भी है जो जिनकी जमीन गई है वो पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जानकारी मुझे मिली है तो अब मैं पूरा देख लेता हूँ कि क्या मुआवजा का क्या मामला है, कौन सा पेंडिंग है, क्या कारण है कि अभी उसके भराव की कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में हम विस्तृत बात कर लेंगे और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर कुछ गांव वालों ने एक सूचना और दी थी कि इसमें बीच में एक दरार आ गई थी जिसको लीपापोती करके दबा दिया गया है। सर ऐसा भी एक मामला सुनने में आया है। अब देखिए, मरम्मत कार्य चलता रहता है, हो सकता है दरार आया हो सकता है नहीं भी आया, हो सकता है बहुत बारीक हो कुछ, तो वो देखिए मरम्मत का कार्य वो चलता रहता है, ये एक पृथक विषय है।